dear students, in previous class we discussed disposal of waste, biodegradable waste and non-biodegradable waste. Now today we discuss making use of recycling of waste. जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको रिसाइकलिंग प्रोसेस करके हम वापस कैसे उसको रीयूज कर सकते हैं, ये हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. मेकिंग यूज ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट. देखिए, द थिंग्स विच वी यूज एंड थ्रो अवे पोल्यूट द एनवायरमेंट इन वन और द अदर वे. वी कैन रीयूज सम ऑफ देम. अब देखिए, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स हम क्या करते हैं, कचरा बोल के रबिश बोलकर बाहर डाल देते हैं. और बाहर डालने वाली जो एनवायरनमेंट में हम जो बाहर डालते हैं उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट करके वापस जब उस पर प्रोसेस करके रीयूज किया जाता है. तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूज प्रोडक्ट्स अगेन टू कम. द प्रोसेस of making used product again into some useful raw materials is known as recycling product. अब recycling में देखो क्या होता है, जब एक यूज की हुई थिंग्स उसको वापस हम क्या करते हैं, प्रोसेस से यूजफुल बनाते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग. क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसे बहुत सी वस्तुएं. फॉर एग्जाम्पल पेपर, ग्लास, मेटल्स, पेपर्स, ये ऐसी थिंग्स है जो क्या करते हैं, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. उसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं. अब देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पेपर. ओके, दिस इज पेपर. पेपर इज द मोस्ट कॉमन आइटम विच इज बीइंग यूज्ड इन एवरी हाउस. सबके घर में पेपर होता है. यस, यू मस्ट हैव सीन द जंक डीलर कमिंग टू हाउसेस टू बाय ऑल न्यूज़पेपर विच आर थॉट टू बी यूजलेस. क्या होता है, हम क्या करते हैं, डेली पेपर्स लेते हैं, उस पेपर्स को हम इकट्ठा करते रहते हैं. ओके, जब वो पेपर्स इकट्ठा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे गली से जो जंक डीलर होता है, जो रद्दी लेकर जाता है, वो निकलता है, तो उसको हम घर पे बुलाते हैं. और वो जो अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, जब अपने को क्या लगता है ये पेपर्स अब काम के नहीं है, वो क्या करते हैं, जंक डीलर्स आकर अपने साथ लेकर जाते हैं. Some person search out the garbage heaps to find out papers. कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पेपर्स वगैरह जो गार्बेज हिप्स रहते हैं, कचरों का ढेर रहता है, उसमें से पेपर्स कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, वो पेपर्स कलेक्ट करके ब्रॉड द रिसाइकलिंग फैक्ट्री. जो रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज रहती है उसमें वो क्या करते हैं, ये पेपर्स को वहाँ सेल कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ये पेपर्स क्या हो जाते हैं, वापस रिसाइकल करके इनको यूज में लिया जाता है. पेपर इज कन्वर्टेड इनटू पल्प विच कैन बी प्रोसेस्ड इन पेपर मिल सेवरल टाइम्स टू प्रोड्यूस पेपर अगेन. और ये जो पेपर्स पल्प होता है, पेपर्स की पल्प को करके उसका वापस पेपर बनाया जाता है और वापस इसको पेपर बोल के ही हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं. सब फैक्ट्रीज में पेपर बास्केट, कार्ड्स, पेपर फ्लावर्स एटसेट्रा विद द पल्प. और जो पल्प बनाया जाता है वेस्ट पेपर से, उस पल्प से क्या होता है, फैक्ट्रियों में अलग अलग तरह के थिंग्स बनाई जाती हैं. पेपर बास्केट, देन कार्ड्स, पेपर फ्लावर्स, ये सारे वस्तुएं क्या की जाती है, फैक्ट्री में जो वेस्ट पेपर्स रहते हैं उनसे बनाया जाता है. दिस इज अ गुड फॉर एनवायरमेंट बिकॉज मोर एंड मोर पेपर आर्टिकल्स कैन बी यूज अगेन एंड वी डू नॉट कट डाउन सो मेनी ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल्स. अब देखिए, यानी
और जब ये ट्रीज का यूज चाहिए तो हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है। अगर पेपर जो रद्दी रहता है, जो यूजलेस रहता है, उस पेपर को जब हम प्रोसेस करके वापस यूज कर सकते हैं, इसका मतलब हमें ट्रीज को कट करने की ज़रूरत नहीं रहती और इससे एनवायरनमेंट सेफ रहता है। ग्लास इज अनदर मटेरियल विच कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। हमने देखा पेपर का और वैसे ही ग्लास का है। ग्लास भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको रिसाइकल करके हम वापस रीयूज कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ ग्लास कैन बी क्रश्ड इन द मेल्टेड डाउन टू मेक न्यू ग्लास वेयर। जो ग्लासेस रहते हैं, जो क्रश हुई हुई ग्लासेस रहती हैं, उनको मेल्ट करके वापस नई ग्लासेस बनाई जाती है। अ न्यू ग्लास वेयर दैट वी यूज ऑब्टेन फ्रॉम द ओल्ड ग्लास वेयर। नई ग्लासेस हमें पुराने जो ग्लासेस रहती हैं उससे प्राप्त होती है। ऑलमोस्ट थिंग्स ऑल द नीडल्स, utensils, nails, pipes, etc. which we use made up of some other metals. अब देखिए मेटल्स, ग्लास का हो गया, ग्लास के जो क्रश रहते हैं उनको मेल्ट करके हम वापस ग्लास वेयर्स बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं मेटल्स, अटेंसिल्स, बर्तन वगैरह जो रहते हैं, नीडल्स जो मेटल्स की बने धातु से बनी हुई रहती है, उनको भी वापस रीयूज किया जाता है। ऑल दिस थिंग्स बिकम वेस्ट आफ्टर लॉन्ग यूज। ऑल these things become waste after a long time. These things can be melted down and reused by changing their form. अब ये हम काफ़ी दिनों से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रबिश में डाल दिया जाता है। रबिश में डालने के बाद क्या होता है, वो मेल्ट करके वापस उसको रीयूज किया जाता है। बट वी शुड कीप इन माइंड दैट वी कैनॉट रिसाइकल ऑल आवर रबिश। लेकिन ऐसे बहुत से रबिश होते हैं जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। द बेस्ट वी कैन डू इज टू मेक अ लिटिल रबिश एज वी कैन। इसीलिए हमें कम से कम कचरा करना चाहिए। डोंट बाय ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स और बॉक्सेस। खाने की चीज़ें जो आजकल प्लास्टिक बॉक्स में या पॉलीथीन्स में मिलती है, प्लास्टिक बैग्स में, बॉक्स में, तो वो हमें यूज़ नहीं लेनी है। प्लास्टिक डज नॉट रॉट अवे नेचुरली। प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसका मतलब वो प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसी वस्तुओं को हमें यूज़ करने में थोड़ा सा टालना चाहिए। सो इट्स यूज शुड बी मिनिमाइज। ऐसी वस्तुएं हमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए। We must start eco-friendly materials as cloth bag of our own or paper bags, jute bags, etc. इसके लिए हमें ये जो पॉलीथीन्स है, ये पॉलीथीन्स यूज़ नहीं करनी है, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, कपड़े की बैग, जूट की बैग या पेपर की बैग हमें यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए, अब हम चैप्टर रीड करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 70 एंड 71 प्लस 72 में कुछ पार्ट आया हुआ है। अभी जितना मैंने डिस्कस किया है वो सारा पहले हम रीड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पॉलीथीन्स का यूज़ हमें क्यों नहीं करना है और सैनिटेशन इन हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी, ये पॉइंट्स हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है, अब ओपन योर बुक, पेज नंबर 70। आज जितना हुआ है ये मेकिंग यूज ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जिसमें पेपर, ग्लास और मेटल्स तीनों का हमने डिस्कस किया था, ये अब हम रीड करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 70। मेकिंग यूज ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग से जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। फर्स्ट तो देखो, हम लोगों ने
एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। सेकेंड हमने डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस किया है मेकिंग यूज़ ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट। अब डिस्कस अपना हो चुका है, समझा के हो चुका है, सिर्फ अपने को रीड करना है। यस, द थिंग्स विच वी यूज़ एंड थ्रो अवे pollute the environment in one or the other way. We can reuse some of them. The process of making used products again into same useful raw materials is known as recycling. There is a lot of things like paper, glass, metals, etc. which can be used again and again. Paper is the most common item which is being used in every household. You must have seen the junk dealer coming to houses to buy old newspaper which are thought to be useless. Some persons search out the garbage heaps to find out papers. All the waste papers are collected and brought to the recycling factories. Paper is converted into pulp which can be processed in paper mills several times to produce paper again. Some factories make paper baskets, cards, paper flowers, etc. with the pulp. This is good for environment because more and more paper articles can be used again and again, and we do not cut down so many trees as a raw material. Glass is another material which can be recycled and reused. Waste of glass can be crushed and melted down to make new glassware. The new glassware that we use obtained from the old glassware. Have you ever visited the famous rock garden at Chandigarh? It has been built a nation from the waste materials only. चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है जिसमें वेस्ट मटेरियल से वो सारा गार्डन बनाया हुआ है. Almost all the things like needles, utensils, nails, pipes, etc. which we use are made up of some or other metals. All these things become waste after long use. These things can be melted down and reused by changing their form. But we should keep in mind that we cannot recycle all our rubbish. The best we can do is to make as little rubbish as we can. Don't buy eatables in plastic bags or boxes. Plastic does not rot away naturally, so its use should be minimized. We must start eco-friendly materials as cloth bag of our own or paper bags, jute bags, etc. यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है. आगे वाला जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे. ओके, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.